पाक फौज आम इंतखाबात में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने फैसला किया कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर गहरी तशवीश का इजहार। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे ले सकती है? इंसाफ का तराजू एक लाटर की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास और कारकुनान से खिताब। कहा, KP में ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी जज से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था जज साहब अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। 2018 में RTS बैठाकर हमारा मैंडेट चुराया गया। लाडले को 4 साल मुसल्लत करके तबाही की गई। मरीम नवाज ने कहा, फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। राना सनाउल्लाह ने हाईकोर्ट के फैसले को प्री पोल रिगिंग करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी PTI की हुक्म इम्तना की दरखास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बड़ी क्लियर है, सिक्योरिटी से मुतालिक देखना हमारी डोमेन नहीं। हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। स्टेट की सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। साइफर सिक्योरिटी से जुड़े सिर्फ 4 गवाहों पर इन कैमरा जिरा होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। उधर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म जिरा के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम। शाह महमूद कुरैशी 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। PTI रहनुमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मांगा। एक साथ तफ्तीश की इस्तदा। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। साबिक वज़ीर खारजा बोले, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी। रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखा गया, सोने भी नहीं दिया गया। पहले मोमबत्ती जलाई, फिर तेज तरीन लाइट जलाई गई। 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, मैं 9 मई को कराची में ही मौजूद था। इलेक्शन पे के पूरा एक बड़ा सरप्राइज हम इंशाल्लाह ताला देना चाहते हैं। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इंतखाबात में लाहौर के पास कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए। नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। कागजात नामजदगी छपने वालों को सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बोले, हमने 10 निकाती मंशूर पेश किया, मौका मिला तो ज़रूर अमल करेंगे। गरीबों को मुफ्त बिजली का सिर्फ नारा नहीं, पूरी मनसूबाबंदी की है। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में हैं और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए वहां इंतखाबी माहौल भी जरूरी है कि लोग उस माहौल में आज़ादाना तौर पर वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और तमाम उम्मीदवार यकसा तौर पर अवाम के पास जाने के लिए पुरअमन माहौल हासिल कर सकें। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के लिए असदाना माहौल पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना जरूरी है। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। अदालती हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं।
इस वक्त 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। बाजोड़ वाक़े में हमारे 80 कारकुन शहीद हुए। मेरा एक भी उम्मीदवार जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन से कोई भी मुतमईन नहीं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, निगरान सेटअप तो सारे इक्तदार भुला बैठा है। कैसे मुमकिन है ये साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकेगा? इलेक्शन अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क की मईशत को नुकसान, जमहूरियत तबाह हो जाएगी। मानसहरा से इंतखाब लड़ने के लिए नवाज शरीफ क्लियर करार। NA 15 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? NA 127 से कागजात पर फैसला महफूज। लाहौर में बानी PTI के NA 122 के लिए कागजात की जांच पड़ताल। नून लीग के एतराज पर फैसला महफूज। उधर NA 155 और PP 227 से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। नई हल्का बंदियों से लाहौर में नून लीग को मुश्किलात। NA 121 से टिकट के लिए रसा खुशी। सरदार अयाज सादिक और शेख रुहेल अस्कर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के हलकों का बड़ा हिस्सा NA 121 में शामिल है। लीगी क़यादत को नाराजगी का खदशा। टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमा को सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट करने का फैसला। IPP से मुमकिन इत्तेहाद के बाइस NA 117 के लीगी उम्मीदवार तशवीश का शिकार। अलीम खान की हिमायत की सूरत में मलिक रियाज को दस्तबरदार होना पड़ेगा। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान में न्यू ईयर तकारीब पर पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गज़ा में 9000 बच्चों समेत हजारों शहीद हो चुके। मदद के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो से मुतासिर बच्चे देखकर मुझे हया आती है। पोलियो के खिलाफ जंग हम सब की जंग है। इज़ादे पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई समझने वाले बदबख्त हैं। मेलबर्न टेस्ट का आज चौथा रोज। कैंगरूज 241 रन की बढ़तरी के साथ खेल आगे बढ़ाएंगे। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। कैंगरूज की दूसरी इनिंग का आगाज तबाहकुन हुआ। 4 विकेटें 16 रन के मजमूए पर गिर गईं। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को संभाला। मिचेल मार्श 96 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हो गए। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 3-3 विकेटें समेटी। तीसरे रोज ग्रीन कैप्स 264 रन पर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक की मायूस कुन फील्डिंग का सिलसिला थम न सका। कौमी ओपनर ने सीरीज का तीसरा कैच छोड़ दिया। मिचेल मार्श का 20 के इनफरादी स्कोर पर कैच गिरा दिया। गज़ा पर इजरायली सफाकियत के इंतहा। खान यूनिस और मगाजी कैंप में हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद। शाहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। अलमल सिटी अस्पताल पर हमले में कई फलस्तीनी जान से गए। रफा में इजरायली हमले के बाद आग भड़क उठी। सहूनी अफवाज ने देरुल बलाग में मस्जिद पर शहीद कर दी। हजारों फलस्तीनी वस्ती गज़ा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 3 इजरायली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाई में मारे फौजियों की तादाद 162 हो गई। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका। माशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान को अपनी मैशियत की ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पाकिस्तान से मुताल्लिक आर्टिकल। मजीद लिखा, कारोबारी माहौल खसूसन छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। हुकूमती अखराजात के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर।
कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन बच्चे की जान ले गया। स्कीम 45 में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। टीम पहुंचने पर सरकारी अराजी पर काबिज अफराद का पथराव, सड़क ब्लॉक, पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा आराई शुरू, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक काबिज अफराद की फायरिंग और पथराव से बच्चा जख्मी हुआ। मुजाहिदीन का पुलिस पर शेलिंग का इल्जाम। लाहौर में साबका बीवी समेत 4 ससुरालियों को मारने वाला अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में पार। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम सलमान हलाक, 2 फरार। निगरान वज़ीर तिजारत का दौरा कराची, ताजरों सनतकारों से मुलाकात, मसाइल सुने। गारमेंट सिटी के 300 एकड़ रकबे पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का फैसला। वाटर रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। गौहर एजाज कहते हैं जदीद और माहौल दोस्त प्लांट लगाने से सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू एम्बुलेंसेज में AED इक्विपमेंट फराहम करने का ऐलान। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में रेस्क्यूअर्स पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, हर चौथे मरीज को दिल की तकलीफ का मसला है। 30 करोड़ की लागत से सामान फराहम करेंगे। उधर मोहसिन नकवी का तालीमी बोर्ड लाहौर का अचानक दौरा, दफ्तरी औकात में अमले की अदम मौजूदगी पर वज़ीर आला बरहम, तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम सहूलियात 7 रोज में ऑनलाइन करने का हुक्म। मशहूरी समाना ग्लोक हैंकन मुतारिफ कराने वाले असलहा साज कैस्टन ग्लोक 94 बरस की उम्र में चल बसे। अरबपति ग्लोक का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। ग्लोक की तैयार करदा हैंकन अमेरिका के अलावा 48 ममालिक में इस्तेमाल की जाती हैं। और बड़े पर्दे पर खौफ और दहशत के साए हॉलीवुड हॉरर फिल्म सनराइज 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी।